हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र सेशन 2023 क्लास 8 हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं। हम सैंपल पेपर 1 को पहले ही कर चुके हैं। आज हम सैंपल पेपर नंबर 2 करेंगे। इसके मार्क्स जो है 60 है और टाइमिंग जो है 2.5 घंटे का टाइमिंग है। ये हमने समझ लिया था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंड ए दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके अंदर एक गद्यांश दिया गया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। 2-2 मार्क्स के आपके प्रश्न हैं। कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना आपको फाइनल एग्जाम्स में अच्छे से तैयारी करके, ठीक है। अब देखते हैं हम आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर। तो देखते हैं सबसे पहले, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, देखो क्या कहा जा रहा है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भारतीय सांस्कृतिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी रहती थी, ये बता रहा था मिठाई वाला। समय की गति, विधाता की लीली और सब विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे अब सब अंत में होंगे, यही कहीं आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। अब उन्होंने क्या किया, मिठाई वाले ने अपनी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे कुछ था, लेकिन अभी उनके पास में कुछ नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। गद्यांश में 2 क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार किसने कहा कि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था? तो मिठाई वाले ने। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मिठाई वाले के कितने बच्चे थे? तो मिठाई वाले के 2 बच्चे थे, तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 2। मैं झिझक उठा, काव्यांश है यहाँ पे। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देखकर लोग कपड़े भी लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागने लगी। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार आंख क्यों दुखने लगी? रोशनी के कारण, थकान के कारण, चश्मे के कारण, या आंख में तिनका पड़ने के कारण? तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंख में तिनका पड़ने के कारण। उसके बाद में काव्यांश में ऐठ भागने का क्या अर्थ है? घमंड, चूर चूर हो जाना। क आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, अध्यापिका शब्द का बहुवचन लिखिए। तो अध्यापिका शब्द का बहुवचन अध्यापिकाएं हो जाएगा, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको फील किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता। तो प्रयाग, इंद्रप्रस्थ और नालंदा जगह का नाम है, जबकि तरुणाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। सौभाग्य शब्द का विलोम बताइए। तो सौभाग्य का हो जाएगा दुर्भाग्य, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सुगंधित हवा में हवा के में विशेषण शब्द के भेद को पहचानना है। तो सबसे पहले सुगंधित यहाँ पे क्या है, भेद विशेषण है किसकी, हवा की। तो हवा के गुण के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि हवा कैसी है, सुगंधित है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उसे सहज में ही तमंत्य प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊ लाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े थे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिस पर एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपए के नोट जो के तो रखकर उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब देखो इसी से रिलेटेड प्रश्नों का आंसर है, गद्यांश के अनुसार किसको सहेजना सुखद और मनमोहक कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना रुपया जो होता है उसका। ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार जब लाला झाऊ अपना कार्य कर रहे थे तो इसी बीच कौन अंतर्ध्यान हो गए थे? तो बिलवासी जी। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। लेखक के अनुसार रात्रि
के 1 बजे कौन उठा? तो यहाँ पे रात्रि के 1 बजे देखो क्या कहा जा रहा है, लेखक के अनुसार रात्रि को 1 बजे कौन? लाला झाऊलाल उठे। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार सोने की सिकड़ी में क्या बंधी हुई थी? ताली। क आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे ताली ही लिखा है। ये देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ताला से ताली की चाबी कह सकते हैं, तो ताली यहाँ पे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहा गया है प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें क्या कहा गया है? काव्यांश है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो देखो क्या है, काव्यांश के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सुगंध। यहाँ पे ख आंसर सही हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार सुगंध कैसी हवा में तैरता है? तो सुगंध सौरभ हवा में तैरता है। क आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कवि के अनुसार एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? पानी बनकर गिरता है। घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भगवान के डाकिए कविता के रचयिताकार कौन है? राम सिंह जी दिनकर। तो क आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बदलू का क्या काम करता था? बदलू क्या काम करता था? लाख की चूड़ियां बनाने का। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कर रहे हैं हम। इसका सेकंड है, अकबरी लोटा पाठ में लोटा कितने रुपए में बिका? फाइनली कितने रुपए में बिका था? 500 रुपए में। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। श्री कृष्ण बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे? चोटी बढ़ने का। उनको कहा कि चोटी बढ़ेगी अगर दूध पियोगे, तो वो दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे। भगवान के डाके किसे कहा गया है? पक्षी और बादल को। देखो बहुत बार आ गया है ये क्वेश्चन, बहुत जनरल है, बस आपको इनको हल्का सा समझना है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ ग्रामर का पोर्शन दिया गया है जिसे हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्या है, पाप और पुण्य में समास बताइए। तो द्वंद्व समास आ जाएगा पाप और पुण्य में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन शब्द में मूल प्रत्यय है। तो प्रतिदिन में अगर हम बात करते हैं तो मूल शब्द क्या होता है? ये देखो जो दिन है, और प्रति इसके क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रतिदिन में कौन सा शब्द मूल शब्द कौन सा बन जाएगा? दिन। ठीक है। उसके बाद प्रस्तुति शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? जो पहले लगता है। तो स्तुति एक शब्द है और प्र यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। मंगल गान गाओ विषय में विशेषण छांट कर लिखो। तो मंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आप किस तरह से लिखेंगे? मंगल लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कहा गया है, माखन की चोरी करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? माखन की चोरी करने के लिए क्या कहा जाता है? माखन चोर। या श्री कृष्ण भी लिख सकते हो, लेकिन हम लिखेंगे माखन चोर। या फिर इसके अलावा आप श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते थे? माखन की चोरी करते थे ना। लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली आंसर लिखेंगे माखन चोर श्री कृष्ण, ये लिख दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कबीर हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कबीर मयान के बजाय किसका अधिक मोल कहते थे? तो मयान के बजाय किसका मोल है? तलवार का। मयान के बदले किसका मोल है? तलवार का। श्री कृष्ण क्या बजाते हैं? तो बजाते थे तो मुरली बजाते थे। श्री कृष्ण क्या बजाते थे? मुरली। भगवान के डाके किसे कहा गया है? पक्षी और बादल को। हमें लिखेंगे पक्षी और बादल को। यहाँ आपको आप इसी बुक में भी काफी, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें भी काफी बार ये दिख जाएगा क्वेश्चन। तो पक्षी और बादल को भगवान के डाके कहा गया है। फर्स्ट का माखन चोर, सेकंड का श्री कृष्ण, यानी फर्स्ट का माखन चोर और श्री कृष्ण दोनों लिख सकते हैं, सेकंड का तलवार, थर्ड का मुरली और फोर्थ का पक्षी और बादल। क्योंकि छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ करा दिया, अदरवाइज जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे उनको हम अच्छे से जो है प्रिंट उसमें लिखकर दिखाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, बस की यात्रा के अनुसार कितने मित्रों ने मिलकर बस की यात्रा की थी? तो 4, इनके आंसर सभी मैं लिखवा दूंगी। 4 ने की थी। 4 तो मित्र थे और एक क्या थे? जो लेखक थे उन्होंने। बदलू कौन सा पशु पालता था? तो गाय। बदलू कौन सा पशु पालता था? गाय। लेखक को ओस की बूंदें कहाँ मिली थी? लेखक को ओस की बूंदें बेर के पत्तों पर मिली थी। लाला झाऊलाल किससे पानी पी रहे थे? लोटे से पानी पी रहे थे। तो आइए देखते हैं इनके आंसर एक बार हम। तो देखिए चारों के आंसर साथ में। लेखक और 4 मित्रों ने तय किया कि शाम को 4 बजे की बस से वह जबलपुर चलेंगे। बदलू गाय को पालता था। लेखक बेर की झाड़ी पर ओस की बूंदें मिली। लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंदें मिली। लाला झाऊलाल लोटे से पानी पी रहे थे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखो प्रश्न 11 में 5 क्वेश्चन है। 30 टू 40 वर्ड में आपको क्या देना? आंसर देना है। 4 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं 2 मार्क्स का है। ठीक है।
आइए देखते हैं क्या कहा गया। अकबरी लोटा पाठ के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए? भाई खड़े होकर नहीं पीना, आराम से बैठकर पीना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा। बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्हें एक पता नहीं कभी यह नियम बनाया था या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीना है या नहीं। मतलब वो कह रहे कि कुछ नियम तो बनाए थे कि खड़े खड़े नहीं, सोते नहीं या दौड़ते वक्त पानी नहीं पीना, लेकिन मुंडेर के पास खड़े होकर पीना है या नहीं ये उन्हें पता नहीं था। तो हम ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहा गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों बताया? पानी की कहानी पाठ के अनुसार बताइए, क्योंकि पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है, इसीलिए उनका उनका पूर्वज कहा जाता है। देखते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर में क्या होगा। पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, इसीलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज बताया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी की बात पर क्यों तिलमिला उठे? अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल अपनी पत्नी की बात पर क्यों तिलमिला उठे? क्योंकि पत्नी ने पैसे मांग लिए थे, इसी बात पे क्या हुए थे, लाला झाऊलाल चिल्ला उठे थे। देखो क्या कहा जा रहा है। लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक उनसे 250 रुपए की मांग कर ली थी। यह बात सुनकर लाला झाऊलाल अपनी पत्नी पर तिलमिला उठे, मतलब एकदम गुस्सा कर दिया उन्होंने एकदम ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? इसका आंसर आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन आपका जो सैंपल पेपर 1 है उसमें भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखो क्या कहा जा रहा है इसमें। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत को और बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए, ताकि हम भारत को यहाँ पे आएगा, भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सके और भारत को विकासशील देशों की लिस्ट से विकसित देशों की लिस्ट में शामिल कर सके। या लिस्ट की जगह आप सूची भी लिख सकते हैं, ठीक है। विकासशील देशों की सूची से विकसित देशों की सूची में शामिल कर सके। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। साइकिल आंदोलन में पुटुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन सा बदलाव आया? तो देखो बिल्कुल बदल गया था, उन्हें आना जाना आसान हो गया था, पुरुषों पर निर्भरता खत्म हो गई थी, कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो गया था और वो स्वतंत्र हो गई थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। साइकिल आंदोलन ने पुटुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई थी, कहीं आने जाने के लिए अब वे पुरुषों की मोहताज नहीं थी। अब उनके पास खाली समय भी बच जाता था, क्योंकि साइकिल के इस्तेमाल से आने जाने में समय की बचत भी होती थी, टाइम बच रहा था। अब किसी के मोहताज नहीं थी कि कोई उनको लेकर जाए, और स्वतंत्र हो गई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अब हम यहाँ पे किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 30 to 40 वर्ड्स है और 2 मार्क्स का है हर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मनुआ तो दसों दिशि फिरे तो सिमरत नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? देखो कह रहे हैं कि मन तो 10 दिशाओं में फिरता है, इधर उधर घूमता रहता है, इसे हम सिमरन नहीं कहेंगे। सिमरन क्या है? जब सच्चे मन से किया जाए, ऐसा नहीं कि हम जीभ से माला फेर रहे हैं और मन कहीं हो रहा है, तो वो सिमरन नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर क्या हो जाएगा। मनुआ तो दसों दिशि फिरे यह सुमिरत नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं, कबीर ने कहा है कि हमारे मन की भक्ति के समय यदि हम दसों दिशाओं में हमारे मन की भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की ओर घूमती है, ईश्वर के स्मरण में एकाचित नहीं होता, तो ऐसी भक्ति नहीं होती है। देखो क्या कह रहा है कि यदि हमारा मन, हमारा नहीं, देखो हमारा मन भक्ति के समय दसों दिशाओं में घूमता है। क्या कह रहा है कि यदि हमारा मन भक्ति के समय दसों दिशाओं में घूमता है, इधर उधर की बात में ध्यान लगाते हैं हम, तो यह ईश्वर का स्मरण नहीं है। ईश्वर के स्मरण में एकाचित नहीं होता, तो ऐसी भक्ति नहीं होती। यदि हमारा मन ईश्वर की भक्ति में एकाग्र चित्त नहीं होता, मतलब कि एक ही तरह उनका ध्यान नहीं होता। देखो उसको समझ लो पहले थोड़ा सा आसान शब्दों में, कि हमारा मन अगर भक्ति के समय दसों दिशाओं में घूमता रहता है, ईश्वर के स्मरण में एकाग्र चित्त नहीं होता है, तो वह ऐसी भक्ति ये भक्ति नहीं होती, इसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो समझ गए होंगे आप कि हमारा मन, इसमें क्या लिखा है देखो ध्यान से दिक्कत है। हमारे मन की भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की ओर घूमती है, ईश्वर के स्मरण में एकाचित नहीं होता है, हमारा मन आ जाएगा। हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं में घूमता है या दसों दिशाओं की ओर घूमता है, तो यह स्मरण
ईश्वर के स्मरण में एकाग्रचित नहीं होता है तो ऐसी भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो गए हैं लिखते हुए, आप अपने शब्दों में बनाइएगा। दोबारा देखो क्या कहा गया, यदि हमारा मन भक्ति के समय इधर उधर घूमता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है और हम फिर भी आंखें बंद करके भक्ति कर रहे हैं तो यह कोई भक्ति नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से उनको करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपके कोई क्वारीज है, कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उनका आंसर्स दे दूंगी। और इसके अलावा कुछ और आप चाहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट सैंपल पेपर है या किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करवानी है तो उसका भी आप कमेंट डाल सकते हैं। अगर हुआ तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। आप ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा सैंपल पेपर की। सेकेंड देखिए, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के अनुसार बूढ़ी नानी सदियों से क्या सुना रही है, स्पष्ट कीजिए। क्या सुनाती है बूढ़ी नानियाँ? कहानियां सुनाती है, परियों की कहानियां सुनाती हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या कहा जा रहा है, बूढ़ी नानी दादी पुरानी कहानियां सुनाती हैं, उनका अंतिम हिस्सा उनकी उसकी अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके और उनके अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाती है। दुनिया के बहुत सारे बच्चे बूढ़ी नानी की कहानियां, अभी भी परियों की कहानियां, अंतरिक्ष की कहानियां सुनाते, तो बूढ़े अभी भी बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी नानियां जो है, नानियां या दादी जो है, परियों की कहानी या अंतरिक्ष की कहानी, इस तरह की कोई भी कहानियां सुनाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूरदास के पद में कविता के अनुसार गोपियां क्या उल्हाना देती है? गोपियां ये कहती हैं कि वो बार बार शिकायत करती है देवकी से कि भाई ये कृष्ण ने ऐसा किया, लेकिन वो मानती नहीं है और उसके बाद में उसे कृष्ण को कुछ कहती नहीं है, इसी चीज का उल्हाना वो देती हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा। गोपियों को ऐसा लगता था कि यशोदा से कृष्ण की कितनी भी शिकायत करो लेकिन वे उससे कुछ भी नहीं कहती। यशोदा उनकी हर अच्छी बुरी हरकत पर कुछ कहती तो कृष्ण सब मना कर देते कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। परिणाम स्वरूप वे चाह कर भी कृष्ण को दंडित न कर पाते, इसीलिए गोपी ने यशोदा को उल्हाना दिया। देखो क्या कह रहे हैं कि गोपियों को ऐसा लगता था कि यशोदा कृष्ण को कुछ भी, कोई भी शिकायत करो तो वे उनसे कुछ नहीं कहती हैं, और यशोदा अगर उनकी अच्छी बुरी हरकत पर कुछ कहती तो कृष्ण सब मना कर देते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो परिणाम स्वरूप वे चाह कर भी कृष्ण को दंडित नहीं कर पाती थी, इसीलिए गोपियां जो थी वो यशोदा को क्या दे रही थी? उल्हाना दे रही थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हम। भगवान के डाकिये के अनुसार पक्षी और बादल क्या करते हैं? पक्षी और बादल क्या करते हैं? भगवान का संदेश लाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं ये आंसर हम। तो देखिए आंसर में क्या कहा गया है। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल ने जो भी संदेश लाए हैं, चिट्ठियां, उन्हें कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं, और जो क्या है? एकता और सद्भावना का संदेश पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 में देखते क्या कहा गया। देखो प्रश्न नंबर 13 में एक विषय पर आपको क्या लिखना है? एक अनुच्छेद लिखना है, विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय पर्व या परिश्रम का महत्व। इन तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। प्रश्न नंबर 14 में एक विषय पर आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है, जिसमें अपने गांव में जाने के लिए अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम के उत्कृष्ट विद्यार्थी चयनित होने के लिए बधाई देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन 13 एंड 14 अगर आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस का भी अभी जो आंसर है वो आप लोगों के लिए बना दूंगी। और अगर इसके अलावा कुछ और भी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इससे लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू गाइज।